नेक्स्ट अपन देखते हैं अपनी एंटी हाइपरटेंसिव रेंज में हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड और क्लोरथेलिडोन। तो ये जो डायरेटिक्स है ये कैसे एक्ट करेंगे, ये क्या करेंगे, इनिशियली क्या करेंगे, ये प्रमोट करेंगे या इंड्यूस करेंगे Na+Cl- एंड वाटर लॉस को by preventing sodium and chloride reabsorption by interfering with the Na+Cl- ions importer in the distal convoluted tubules of nephron in the kidney, leading to fall in plasma volume and extracellular fluid, which in turn lower the cardiac output and BP. नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा इसका एकदम सिंपल रूप। ये किडनी में नेफ्रॉन है, उसकी स्ट्रक्चर है। इस नेफ्रॉन में ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे एक साइट होती है जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड चैनल्स। इस सोडियम क्लोराइड चैनल्स पे हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड आके या क्लोरोथेलिडोन आके बाइंड हो जाती है और यहाँ से जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था वाटर का और फ्लूइड का, उसको रोक देती है। बहुत सिंपल चीज, एकदम धीरे धीरे बोला है मैंने कि इस जगह पे, किस जगह पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो कि नेफ्रॉन में होती है किडनी में, यहाँ पे एक जगह का नाम होता है, यहाँ पे एक साइट होती है सोडियम क्लोराइड चैनल्स। इस सोडियम क्लोराइड चैनल्स से फ्लूइड और वाटर रीएब्जॉर्ब होता रहता है। रीएब्जॉर्ब होने का मतलब जितना रीएब्जॉर्ब ज्यादा होगा उतना ही कम अमाउंट में बॉडी से बाहर निकलेगा, और जितना रीएब्जॉर्ब नहीं होगा उतना ही बॉडी से ज्यादा बाहर निकलेगा। तो ये सोडियम क्लोराइड चैनल है, यहाँ पे वो वाटर और फ्लूइड को रीएब्जॉर्ब होने से रोक देते हैं, मतलब वो रीएब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं वाटर और फ्लूइड को, जिसके कारण से ज्यादा वाटर और फ्लूइड बॉडी से बाहर निकलता है। और बॉडी से ज्यादा फ्लूइड या वाटर निकलेगा, इसका मतलब यही है कि ब्लड प्रेशर उस पेशेंट का कम हो जाएगा। अपन एक तरीके से देखें सिंपली इसको, तो अगर ब्लड वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली वेस्कुलर रेजिस्टेंस की भी उसका डिक्रीज होगा, और वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी उसका डिक्रीज होगा, और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने का मतलब है ब्लड प्रेशर भी उसका कम हो जाएगा। सिंपली क्या चीज है यहाँ पे कि ब्लड वॉल्यूम अगर कम होगा क्योंकि ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड या वाटर बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो रहा है, तो जिसके कारण से वेस्कुलर रेजिस्टेंस है उसका वो कम हो जाएगा। वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है कि कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, और कार्डियक आउटपुट कम होने का मतलब है कि उसका ब्लड प्रेशर ही कम हो जाएगा। यहाँ पे अपन कुछ एडवांटेज देखते हैं क्लोरथेलिडोन का हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड के ऊपर। फार्माकोकाइनेटिक वाइज अगर अपन देखें तो हाइड्रोक्लोरोथाइज का ऑनसेट ऑफ एक्शन है 2 घंटे लगभग, और क्लोरथेलिडोन का है 2 से 3 घंटे, ऑलमोस्ट सेम है। पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन अगर देखें तो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड का है 4 से 6 घंटे और क्लोरथेलिडोन का है 2 से 6 घंटे। अगर हाफ लाइफ की बात करें तो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड की 6 से 9 घंटे है, जबकि क्लोरथेलिडोन की 40 घंटे है। और इसी कारण से ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अगर देखें तो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड का 12 घंटे है, जबकि क्लोरथेलिडोन का 24 से 48 आवर है। सो मोर हाफ लाइफ means more duration of action. So this is the major advantage of chlorthalidone over hydrochlorothiazide. इसके अलावा वेरियस स्टडी ऑल्सो shows that chlorthalidone is potent inhibitor of carbonic anhydrase that is elevated in hypertensive patient by epinephrine. So increased chloride by bicarbonate exchange leads to increased vascular activity, so increased risk of stroke. So chlorothalidone is also inhibitor of VEGC, that is the responsible to increase permeability of vascular cells, lead to pulmonary edema and CHF. 2 बेनिफिट है इसके। शॉर्ट टर्म है कि रिडक्शन इन प्लाज्मा वॉल्यूम क्लोरथेलिडोन के
टू मेजर बेनिफिट है कि शॉर्ट टर्म तो रिडक्शन इन प्लाज्मा वॉल्यूम यानी 2 to 8 वीक और लॉन्ग टर्म में रिडक्शन इन पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। थैंक यू। नेक्स्ट मॉलिक्यूल अपन